सर, ऊना में घटना घटी है, स्थानीय लोगों में काफी रोष है और प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना हो। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना घटी है और कल मेरी प्राची के पिताजी से भी बातचीत हुई। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। और उस सारे मामले में मैंने डीजीपी को विशेष तौर से भेजा था। डीजीपी खुद वहां पर मौके पर भी जाकर के आए हैं। आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं। और मैं इस सारी घटना के कारण जहां जो परिस्थिति वहां पर बनी है, मैंने सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें। लेकिन जहां तक दोषी की बात है, दोषी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ करके काम करेगी, ताकि ये एक उदाहरण हो जाए आने वाले समय में कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले का अंजाम क्या होता है। मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, वो सदमे में है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जितनी सख्त कार्रवाई उसमें की जा सकती है वो कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी डिमांड उठती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को, सारी बातों को लेकर हम कानूनी तौर पर इन बातों को एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन सजा हो, सख्त सजा हो, जल्दी सजा हो, ये एक आवश्यकता है। सर, आप लोगों से अपील करेंगे कि ये सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसको धार्मिक उसमें। मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूं कि सभी लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में उसको बनाने के लिए काम किया भी है और आने वाले समय में भी मैं यही कहूंगा कि सौहार्दपूर्ण माहौल वहां पर बना रहे। जहां तक दोषी की बात है, दोषी के खिलाफ मैंने कह दिया कि कानून के मुताबिक जो सख्त से सख्त प्रोविजन कार्रवाई करने की दृष्टि से होंगे वो करेंगे। सर, मुख्य सचिव के खिलाफ जो है पीएमओ से एक चिट्ठी आई है जांच के लिए, उसमें जांच शुरू हो गई है सर, क्या स्टेटस है उसका सर? कि जहां तक आप सारी बात को लेकर के पूछ रहे हैं, अभी तक उसका उस सारी चीज को भेजा किसने है, किसने वो सारी चीज की है, वो चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है। एनोनिमस लेटर इस प्रकार से लिखना, ये तो बहुत लंबे समय से एक ऐसी परंपरा बनी हुई है, किसी के खिलाफ भी कोई भी लिख देता है और उसके मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे ध्यान में आई है, उसके उस सारी चीज को लेकर के विचार करेंगे। वैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहा है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही अब विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी स्पष्ट तौर पर दे दी गई है। कैसे सर? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये प्रश्न मालूम नहीं किस बात के लिए बार बार खड़ा करने की प्रयत्न होते थे। पार्टी हाईकमान ने मुझे इस दायित्व पर यहां पर दिया है, आज मैं हूं। पार्टी हाईकमान ने फिर से इस बात को लेकर के जिस तरह से अपनी बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं उनका आभारी हूं। लेकिन हम सब लोग संगठन में मिलकर के काम करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका सहयोग लेंगे, कार्यकर्ताओं का सहयोग लेंगे और सब मिलकर के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने ये विषय नहीं है आज की तारीख, खासतौर से मैं अपनी बात अगर मैं कहूं, मेरे सामने ये विषय ही नहीं है। मेरे जिम्मे सिर्फ एक काम है कि वो सरकार को फिर से सत्ता में लाना, इस काम को मैं करके दूंगा। मेरा विषय सिर्फ इतना है। बाकी पार्टी हाईकमान सदैव अपने आप विचार करती है, निर्णय करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू सर।